हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक और इंट्रोडक्शन वीडियो फ्रॉम आईएससी मैथमेटिक्स फॉर क्लास 11 बाय ओपी मल्होत्रा फ्रॉम एस्टान पब्लिकेशन, जिसका सेक्शन बी कोनिक सेक्शन का चैप्टर 24 एलिप्स का इंट्रोडक्शन पार्ट 2 आज हम देखेंगे। और इस चैप्टर से रिलेटेड फर्स्ट इंट्रोडक्शन में हम इक्वेशन ऑफ एलिप्स कर चुके हैं। हॉरिजॉन्टल एलिप्स और वर्टिकल एलिप्स दोनों ही हम डिस्कस कर चुके हैं और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बाय शिफ्टिंग दी सेंटर। तो हम यहाँ पर इक्वेशन ऑफ एलिप्स एक्सिस पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स लेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है एंड दिस इज द ओरिजिन। पहले हम सेंटर ले रहे थे कहाँ पर? ओरिजिन पे। अब हमारी एलिप्स का सेंटर मूव हो गया है, ये हमारी एलिप्स है और इसका जो सेंटर है मान लेते हैं दिस इज सी विच इज हैविंग कोऑर्डिनेट्स एच कॉमा के। ये हमने सेंटर से मूव करा दिया है। ठीक है, तो अब इसकी इक्वेशन क्या हम लेंगे? तो फॉर सच इक्वेशन फॉर से मेजर एक्सिस में अगर है हमारी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो इक्वेशन आ जाएगी एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ एलिप्स कहलाएगी विथ सेंटर एच कॉमा के एंड एक्सिस parallel to the axis of coordinate। ठीक, तो यहाँ पर हम ये एज्यूम कर रहे हैं दैट A इज ग्रेटर देन B। ठीक है, अलोंग जो हमारा मेजर एक्सिस है दैट इज अलोंग द एक्स एक्सिस। ठीक है, और अगर हमको यही इक्वेशन मेजर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस लिखनी होगी तो हम कैसे लिखेंगे? वी विल राइट दिस एज एक्स माइनस एच होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 वेयर ए इज ग्रेटर देन बी। और ये एक्सिस मेजर एक्सिस कहाँ होगी? वाई एक्सिस में। ठीक है, यहाँ पर मैं मेंशन कर देती हूँ मेजर एक्सिस is along y axis। ठीक है, जैसे कि हमने शिफ्टिंग ऑफ फोकस किया था पैराबोला में, यहाँ पर शिफ्टिंग ऑफ सेंटर हम करेंगे। ठीक, सो अब हम जनरल इक्वेशन अगर देखें तो हमारे जो कोऑर्डिनेट हैं फोकस के और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पता है और इसेंट्रिसिटी जो है वो लेस देन 1 होती है, 0 और 1 के बीच में होती है एलिप्स के लिए। तो हम कैसे निकालेंगे? ठीक है ना, सो हमने पढ़ा है द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट P on ellipse from focus is equal to eccentricity multiplied by the distance of P from डायरेक्ट्रिक्स। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो अगर हमारा इफ फोकस बी अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है, एंड डायरेक्ट्रिक्स बी एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0, देन डेफिनेशन ऑफ एलिप्स हम यहाँ क्या लिख पाएंगे? अगर कोई भी पॉइंट P है, ठीक है, फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स P, दिस लेट P x comma y be any point on
एलिप्स। तो अब हम कैसे लिखेंगे, फोकस से इसका डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इसेंट्रिसिटी मल्टीप्लाइड बाय एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, अब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो इसका स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई होगा, सो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा तो एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर, इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा ई का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जब इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करके रिड्यूस कर देंगे, वी विल फाइनली गेट एज ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ एलिप्स जो हमको मिलेगी। ठीक है, और ये जो इक्वेशन ऑफ एलिप्स है इसकी डिग्री रहेगी 2, और यहाँ पर हम बोल सकते हैं दैट ए एच बी आर कॉन्स्टेंट्स। ठीक, ये हमारी जनरल इक्वेशन ऑफ एलिप्स बन जाएगी। सो नाउ वी विल बी सॉल्विंग सम मोर एग्जाम्पल्स फ्रॉम दिस बुक। सो स्टार्टिंग विद द एग्जाम्पल नंबर 6. Example number 6, a point P x comma y moves so that the sum of its distance from the point S 4 comma 2 and S dash minus 2 comma 2 is 8. Find the equation of its locus and show that it is an ellipse. तो हमें ये कहा गया है P पॉइंट से इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस दोनों का अगर हम सम कर देते हैं तो 8 आ जाता है। सो दैट एस पी प्लस एस डैश पी इज 8। सो एस पी कैसे निकालेंगे, अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस ऑफ माइनस 2 मतलब प्लस 2 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब हम एक रूट को दूसरी साइड ले जाएंगे, सो दिस बिकम्स अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, वी विल गेट दिस एज एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो a स्क्वायर इज 64 प्लस बी स्क्वायर इज x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 16 अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं कि y माइनस 2 दोनों ही साइड में है। पहले तो हम ये दोनों कैंसिल कर देते हैं और ये आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 64 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 16 अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये नेगेटिव वाला टर्म हम इस साइड ले जाते हैं, 16 अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इस साइड ले जाएंगे, दिस बिकम्स 12x। इस दोनों को ऐड करेंगे तो जाएगा 68 और इसमें से माइनस करेंगे तो प्लस 52 बचेगा। 4 कॉमन लेके कैंसिल कर दें इसमें, तो हमारे पास यहाँ पर बचेगा 4 अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 होल स्क्वायर। 4 3 में ये कैंसिल हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4 3 ज़ा। ठीक है,
तो फाइनली अब ये इक्वेशन को फिर से हमें स्क्वायर करना होगा. सो स्क्वायरिंग बोथ साइड दिस बिकम 16. इसको मैं ओपन कर देती हूँ. एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 3x प्लस 13. ठीक, अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे. दिस बिकम इसको भी स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 9x स्क्वायर 169 और ये आ जाएगा प्लस का 13 6 इज 78x. ठीक, 16x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस 64x माइनस 64y प्लस 4 हो गया 8 एंड 16 8 ज़ा 128. इसको इस साइड ले जाएंगे. माइनस 9x स्क्वायर माइनस 169 माइनस 78x इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो अब हम इसको फाइनल इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे. ये आ जाएगा 7x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर 64 माइनस 78 विल बी माइनस 14x माइनस 64y और ये दोनों सब्ट्रैक्ट करके इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 41 इज इक्वल टू 0. सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ योर लोकस. ये हमारी जो इक्वेशन आई है लोकस के लिए आई है. ठीक है, अब हमको एलिप्स की इक्वेशन बनाने के लिए इसको परफेक्ट स्क्वायर में जैसे हम कन्वर्ट करते थे पैराबोला में, इसमें भी करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों से अगर हम 7 कॉमन ले लें, 7x स्क्वायर माइनस 14x एक साथ लिख देते हैं और 16y स्क्वायर माइनस 64y एक साथ लिख देते हैं. ठीक है, इस 41 को हम दूसरी साइड ले जाते हैं. यहाँ पर हम 7 कॉमन लें और इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो x स्क्वायर माइनस 2x यहाँ बचेगा और इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए प्लस 1 किया. ठीक है, यहाँ से हमने 16 कॉमन लिया. दिस बिकम्स y स्क्वायर माइनस 4y और यहाँ पर हम कितना ऐड करेंगे 2 का स्क्वायर दैट इज 4 इज इक्वल टू 41. यहाँ पर हमने 7 ऐड किया है तो यहाँ पर भी हम 7 ऐड करेंगे और 16 4 ज़ा 64 ऐड किया है. ठीक है, अब ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया तो 7 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया और ये 16 इंटू वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया. ठीक है, और यहाँ पर ये आ जाएगा 112. यहाँ पर हमको चाहिए 1. ठीक, अब हम इसको डिवाइड कर देंगे. सो x माइनस 1 का होल स्क्वायर बाय 112 इस 7 को यहाँ लिखेंगे प्लस 16 y माइनस 2 का होल स्क्वायर 112 इज इक्वल टू 1. ठीक है, 7 में ये चला जाएगा 7 1 ज़ा 7 7 6 ज़ा 42 एंड 16 में ये 7 टाइम्स. तो हमारी फाइनल इक्वेशन ऑफ एलिप्स आ जाएगी x माइनस 1 का होल स्क्वायर बाय 16 प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर बाय 7 इज इक्वल टू 1. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ आवर एलिप्स. ठीक है, ये हमारा लोकस आया था और ये हमारी एलिप्स की इक्वेशन आ गई है. अब हमको ये शो करना है दैट इट इज़ एन एलिप्स. ठीक है, तो इसके लिए हम इसेंट्रिसिटी फाइंड करेंगे. ये हमारा a स्क्वायर है दैट इज़ 16 और ये हमारा b स्क्वायर है दैट इज़ 7. ठीक है, इसेंट्रिसिटी होता है 1 माइनस बी स्क्वायर बाय a. हमेशा ज़्यादा वैल्यू नीचे रहती है अंडर रूट में. ठीक है, तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 7 बाय 16. इसको सॉल्व करेंगे सो इट विल बी अंडर रूट ऑफ 9 बाय 16 विच इज़ 3 बाय 4. So eccentricity is less than 1, hence this is an ellipse. Example number 7, find the equation of ellipse whose foci are at the points S that is 2, 0 and S dash minus 2, 0 and whose lattice rectum is 6. यहाँ से हम देखकर बता सकते हैं कि ये जो है y एक्सिस में नहीं है, this lies like this. ठीक है, ये हमारा जो मेजर एक्सिस है दिस इज लाइंग इन एक्स एक्सिस. ये हमारा s विच इज़ 2, 0 एंड दिस इज -2, 0.
ओरिजिन पे है, ठीक है ना, दिस इज एस डैश एंड दिस इज एस, ठीक है। तो इससे हमको समझ में आ गया कि हमारी जो एलिप्स है मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस में है। तो जनरल इक्वेशन ऑफ एलिप्स जो होगी दैट विल बी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 वेयर ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है। अब इसके लिए फोकाई के जो पॉइंट्स हैं दैट इज प्लस माइनस ए कॉमा 0, ठीक है। तो इससे हम कंपेयर करके बता सकते हैं दैट ए जो है दैट इज 2, ठीक है। प्लस माइनस में है ना, तो ये प्लस माइनस में 2 है, इधर भी है और इधर भी है, तो ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। और हमको लेटिस रेक्टम गिवन है। लेटिस रेक्टम क्या होता है, बी स्क्वायर अपॉन 2b स्क्वायर अपॉन ए विच इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो यहाँ से हम 3 टाइम्स ये कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3a लिख सकते हैं, ठीक। और हमको ये भी पता है दैट बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। तो ये सारी चीज़ें मैं फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट में बहुत क्लियरली समझा चुकी हूँ। अगर आपने मिस कर दिया है तो ज़रूर देखिएगा वो वीडियो, इंट्रोडक्शन पार्ट 1 या फिर एक्सरसाइज, तो आपको ये बहुत ही क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पर बी स्क्वायर की वैल्यू इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो बी स्क्वायर इज 3a, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। और ये आ जाएगा हमारे पास एज ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब 4 के ऐसे फैक्टर्स के इसमें 3 आ जाए तो इसको फैक्टराइजेशन से करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस a प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ये माइनस ई होगा, माइनस, तो ए हमने कॉमन लिया, ए माइनस 4 प्लस 1 ए माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो ए प्लस 1 एंड ए माइनस 4 इज इक्वल टू 0 से ए की 2 वैल्यू आ गई, एक तो 1 और एक माइनस 4, ठीक है। ए नेगेटिव नहीं हो सकता है क्योंकि जब भी हम डिस्टेंस लेते हैं वो हमेशा कैसा रहेगा, ये माइनस का और ये प्लस का, ठीक है। तो ए कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है बिकॉज डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, ए की वैल्यू ले लेंगे 4। तो यहाँ से हम इसेंट्रिसिटी फाइंड कर सकते हैं, ई इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। अब हमारे पास इसेंट्रिसिटी आ गई है 1/2, जिससे कि हम यहाँ पर बी स्क्वायर की भी वैल्यू निकाल सकते हैं विच इज़ 3 इंटू 4 दैट इज़ 12, ठीक है। और ए स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 16। सो इक्वेशन ऑफ योर एलिप्स विल बी, इक्वेशन विल बी, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर बाय 16 प्लस वाई स्क्वायर बाय 12 इज इक्वल टू 1। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ योर एलिप्स। Question number 8. Find the equation of ellipse whose center is at 2, minus 3, one focus at 3, minus 3 and vertex at 4, minus 3. तो हमें पता है that distance of vertex from center is a, ठीक है। इसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं सेंटर के साथ इसका डिस्टेंस फाइंड करके, दैट इज़ 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर एंड माइनस 3 माइनस ऑफ 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर। सो इट इज़ अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 0 दैट इज़ 2। तो ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 2, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ फोकस एंड सेंटर वो हम लेते हैं ए, इसका भी हम डिस्टेंस निकाल देते हैं सेंटर के साथ, दैट इज़ 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 माइनस ऑफ 3 इज प्लस 3 होल स्क्वायर।
So it will be 1 square plus 0, that is 1. AE की वैल्यू आ गई है हमारे पास 1. ठीक है, हमें पता है दैट बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर. यहाँ से हम ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर ऐसे लिखते हैं. ए को 2 पुट कर देते हैं, ए ई को 1 पुट कर देते हैं. सो 4 माइनस 1 इज 3. बी स्क्वायर की वैल्यू भी आ गई है हमारे पास 3. अब हमें जनरल इक्वेशन या जनरल फॉर्म पता है, क्या हम लिखते हैं. अब क्योंकि सेंटर ओरिजिन पे नहीं है, क्या लिखेंगे इक्वेशन ऑफ एलिप्स. एक्स माइनस एच होल स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस y minus k whole square by b square is equal to 1. Where we have h and k as the centers. तो ये हमारे h और k जो है वो coordinates of the center हैं. इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं. सो x माइनस 2 होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 प्लस y माइनस ऑफ माइनस 3 मतलब प्लस 3 का होल स्क्वायर. बी स्क्वायर की वैल्यू है यहाँ पर 3 इज इक्वल टू 1. सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ योर एलिप्स. आप चाहें तो ब्रैकेट ओपन करके स्क्वायर खोल के और लंबी वाली इक्वेशन भी आप लिख सकते हैं. एग्जाम्पल नंबर 9. फाइंड द इसेंट्रिसिटी, द सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई, द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड द लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम ऑफ एलिप्स 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 12. तो हमें यहाँ पर इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 12 गिवन है. 12 से डिवाइड करके इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम ले आते हैं. सो दिस बिकम्स x स्क्वायर बाय 4 y स्क्वायर बाय 3 इज इक्वल टू 1. ये 4 से और ये 3 से कैंसिल हो गया. ठीक है, तो अब हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दैट a स्क्वायर इज ग्रेटर देन b स्क्वायर एंड a स्क्वायर इज 4 एंड b स्क्वायर इज 3. ये 3 डाटा हमको मिल गए हैं सबसे इम्पॉर्टेंट. तो ये हमारी जो इक्वेशन है जिसमें कि मेजर एक्सिस कैसा है अलोंग द एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एलिप्स है. ठीक है, तो सेमी मेजर एक्सिस जिसको हम लिखते हैं 2a विच इज, सो a विल बी 1, b स्क्वायर जो है दैट विल बी अंडर रूट ऑफ 3. ठीक है, सेमी माइनर एक्सिस that will be 2b या फिर सिंपली b लिख सकते हैं. b की वैल्यू है ना सेमी, इसमें भी √3. तो सेमी तो a के इक्वली तो होगा. ठीक है ना, a यहाँ पर 2 है तो 2 की वैल्यू ही आ जाएगी. ये 2 ही आ जाएगा. a मतलब 2a होता है कंप्लीट मेजर और 2b होता है कंप्लीट माइनर. तो सेमी के लिए आधा कर देते हैं. तो a की वैल्यू 2 मतलब ये सेमी मेजर एक्सिस हो गई और b की वैल्यू √3 विच इज सेमी माइनर एक्सिस. अब हमें इसेंट्रिसिटी निकालना है. इसेंट्रिसिटी इज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस स्मॉल का स्क्वायर बाय बिगर लार्जर नंबर का स्क्वायर. तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस 3 बाय 4 विच इज अंडर रूट ऑफ 1 बाय 4 विच इज 1 बाय 2. ठीक है, इसेंट्रिसिटी आ गई. अब हमको बताना है फोकाई. फोकाई होता है प्लस माइनस ए ई कॉमा 0. तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे ए ई. ए इज़ 2, ई इज़ 1 बाई 2. सो प्लस माइनस 2 इंटू 1 बाई 2 कॉमा 0 जिसको हम लिख पाएंगे एज प्लस माइनस 1 कॉमा 0. ठीक है, अब हमको बताना है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स. डायरेक्ट्रिक्स के लिए हमें पता है दैट इट इज़ x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई. ठीक है, तो इसको हम लिख पाएंगे प्लस माइनस ए इज़ 2, ई इज़ 1 बाई 2 विच इज़ प्लस माइनस 4. तो इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4. अब हमें बताना है लेटिस रेक्टम विच इज़ 2b स्क्वायर अपॉन a. सो 2b स्क्वायर इज़ 3, a इज़ 2.
सो इट इज़ 3. लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आ गया हमारे पास 3. सो दिस इज द कंप्लीट डिटेल दैट वी नीडेड. इसेंट्रिसिटी आ गई हमारे पास, सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस, फोकस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम. ठीक. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल. Example number 10. Find the eccentricity, distance between the foci, equation of directrix and the length and the coordinates of the end of latus recta. Lateral recta मतलब हो गया, मतलब latus rectum ही है of the ellipse. 25x square plus 16y square is equal to 400. तो equation of ellipse इसको जनरल फॉर्म में कर देते हैं. 25x square plus 16 y स्क्वायर इज इक्वल टू 400. इस इक्वेशन को हम 400 से डिवाइड कर देंगे. सो 25 बाई 400 एक्स स्क्वायर प्लस 16 वाई स्क्वायर बाई 400 इज इक्वल टू 1. सो वी गेट दिस एज एक्स स्क्वायर बाय 16 प्लस वाई स्क्वायर बाय 25 इज इक्वल टू 1. तो यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा है दैट जो वाई स्क्वायर है उसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो मतलब जो हमारी मेजर एक्सिस है दैट इज़ अलोंग दी वाई एक्सिस. लेकिन ए स्क्वायर की वैल्यू है 25 और बी स्क्वायर की वैल्यू है 16. ठीक है. ए स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन बी स्क्वायर. तो यहाँ से हम ए की वैल्यू लिख पाएंगे 5 और बी की वैल्यू 4. ठीक है. तो सबसे पहले हमको इसेंट्रिसिटी निकालना है. इसेंट्रिसिटी इज़ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस छोटी वैल्यू का स्क्वायर बी स्क्वायर बाय a square, that is under root of 1 minus 16 by 25, that is 9 by 25, which is 3 by 5. ठीक है. अब हमको डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई निकालना है. डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई होता है 2AE. ठीक है. तो ये आ जाएगा हमारे पास 2A is 5, E is 3 by 5. 5 से 5 कैंसिल, दिस इज गोइंग टू बी 6. अब हमको इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बताना है. इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स वाई एक्सिस के लिए लिखेंगे वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई. ए की वैल्यू है 5, ई इज 3 बाय 5. सो इट इज गोइंग टू बी प्लस माइनस 25 बाय 3. ठीक है. इस 3 को इस साइड मल्टीप्लाई कर देंगे. सो 3y is equal to plus minus 25. This is the equation of your directrix. अब हमको लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकालना है. तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है 2b स्क्वायर बाय a. सो 2b स्क्वायर इज 16, a इज 5, सो इट इज 32 बाय 5. ठीक है. अब हमको लेंथ भी बताना है फोकाई का. ठीक है. फ्रॉम द सेंटर कोऑर्डिनेट्स ऑफ लेटस रेक्टा भी बताना है. तो AE की वैल्यू 2AE हमारे पास 6 है, तो यहाँ से AE की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 बाई 2, दैट इज 3. ठीक है. तो हमारे जो फोकस के कोऑर्डिनेट्स होते हैं दैट इज प्लस माइनस AE, 0 होता है. लेकिन हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, लेटस रेक्टा की बात कर रहे हैं एंड्स के लिए. सो B स्क्वायर बाय A प्लस माइनस AE हो जाएगा. ये हमारी एलिप्स है, ये हमारा लेटस रेक्टम यहाँ से फोकस से जाता है. तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स AE, 0 होता है ना. लेकिन ये कैसी वाली है, ये वाली एलिप्स है. ठीक है ना. तो यहाँ से हमारा जो फोकस का कोऑर्डिनेट होगा दैट विल बी 0, AE. ठीक है. और लेटस रेक्टा आ जाएगा B स्क्वायर बाय A पर. ठीक है. तो B स्क्वायर इज 16 प्लस माइनस 16 बाय A दैट इज 5, प्लस माइनस AE इज 3. तो ये हमारे फोकस के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे प्लस के साथ प्लस, या फिर मतलब हमको बहुत सारे प्रोबेबिलिटीज मिल जाएंगी. 16 बाय 5, 3 हो सकता है, माइनस 16 बाय 5, मतलब आपको यहाँ पर 2 कोऑर्डिनेट, 2 कोऑर्डिनेट, 2 कोऑर्डिनेट ऊपर, 2 कोऑर्डिनेट, मतलब 4 कोऑर्डिनेट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एग्जाम्पल नंबर 11. फाइंड द सेंटर, इक्वेशन ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस, length and the equation of latus rectum, foci and the directrix of the ellipse find करनी है. दिस इज द गिवन ellipse. दिस इज डिग्री 2, तो हमको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा इसको. तो यहाँ पर हम 25x स्क्वायर माइनस 150x एक साथ लिख लेते हैं,
प्लस 9y² माइनस 90y एक साथ लिख लेते हैं, और माइनस का 225 इसको इस साइड लिख लेते हैं। ठीक है, इससे हम 25 कॉमन निकाल देते, तो यहाँ पर बचेगा x² माइनस 6x, यहाँ से हम 9 कॉमन ले लेते हैं, सो y² माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 2 to 5। ठीक है, ये हो जाएगा 25 x² माइनस 6x, तो 2x होता है और 3 का स्क्वायर, मतलब यहाँ पर हमने 9 ऐड किया है, प्लस 9 y² माइनस 10y, इसमें हमने 5 को किया है मल्टीप्लाई, 5 5 25 इज इक्वल टू माइनस 2 to 5, इसमें हमने 9 कितना ऐड किया है, प्लस 225 और प्लस 225। ठीक है, 9 25 ज़ा 225, 25 9 ज़ा इज ऑल्सो 225, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए। सो 25 ये आ जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 9 इंटू वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस का 225। इस कंप्लीट इक्वेशन को 225 से हम डिवाइड कर देंगे, x माइनस 3 का होल स्क्वायर बाई 225 प्लस 9 इंटू वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर बाई 225 इज इक्वल टू 1। सो फाइनली वी हैव x माइनस 3 होल स्क्वायर बाय 9 प्लस y माइनस 5 होल स्क्वायर बाय 25 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारी जनरल इक्वेशन ऑफ एलिप्स हमने डिटरमाइन कर ली है। तो पहले हमको चाहिए शिफ्टिंग द ओरिजिन, मतलब इसके सेंटर्स। ठीक है, तो शिफ्टिंग द ओरिजिन टू पॉइंट, ये इक्वल टू 0, ये इक्वल टू 0, तो कितना आ जाएगा 3,5। ठीक है, सो वी हैव x minus 3 is equal to capital X and y minus 5 is equal to capital Y, जिसको हम लिख पाएंगे as x² by 9 plus y² by 25 is equal to 1 as the equation of ellipse। ठीक है, अब ये हमारी जनरल इक्वेशन ऑफ एलिप्स बन गई है। तो सबसे पहली चीज़ हमको निकालना है सेंटर। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हमने कैसे निकाले, बाय सेंटर हम कैसे लेते हैं 0,0, मतलब कैपिटल X इज इक्वल टू 0 और Y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 3, और y माइनस इज इक्वल टू 0 से हमने यहाँ पुट किया y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो y के कोऑर्डिनेट्स आ गए 5, तो हमारे पास सेंटर आ गया 3,5। ठीक है, दूसरा अब हमको निकालना है इक्वेशन ऑफ मेजर और सेमी मेजर। ठीक है, मेजर की लेंथ के लिए हमारे पास जो एक्सेस है दैट इज गोइंग टू बी 5 और 3 जो है। ठीक है, लेकिन ये वाली हमारी इस तरीके की बन रही है। ठीक, तो यहाँ से हम लिख पाएंगे सेमी मेजर इज 5 एंड सेमी माइनर इज 3। ठीक है, तो अगर हम मेजर एक्सेस की बात करें, मेजर एक्सेस विल बी 10 एंड माइनर एक्सेस विल बी 6। 2 टाइम्स होता है ना, तो ये हमारा A है, ये हमारा B है, ये हमारा 2A है और ये हमारा 2B है। ठीक है ना, अब हमको निकालना है यहाँ पर इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम। पहले तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकाल देते हैं। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम विच इज 2b² बाय a। ठीक है, 2b², b² यहाँ पर कितना है 9, a कितना है 5। यहाँ पर मैं बता देती हूँ, a की वैल्यू है, a² की वैल्यू है 25 और b² की वैल्यू है 9। सो a इज़ 5 एंड b इज़ 3। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ये 18 बाय 5। ठीक है, फोर्थ हमको इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम निकालना है। तो हमारे पास सबसे पहले इसेंट्रिसिटी निकालने के लिए
फाइंड करने के लिए होना चाहिए। तो इसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, विच इज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर इज 9, ए स्क्वायर इज 25, सो इट इज गोइंग टू बी 4/5। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम निकालना है, तो इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम विल बी कैपिटल Y इज इक्वल टू प्लस माइनस ए। कैपिटल Y कितना है, दैट इज y माइनस 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस a कितना है हमारे पास 5, e कितना है 4/5, ये दोनों कैंसिल, सो y माइनस 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। ठीक है, आप एक बार 5 को इस साइड प्लस पॉजिटिव 4 के साथ लेंगे और एक बार नेगेटिव 4 के साथ लेंगे, सो वील गेट y इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 1। ये दो इक्वेशन हमारे पास लेटस रेक्टम के लिए आ जाएंगे। एक बार पॉजिटिव 4 लेंगे तो +1 आ जाएगा और एक बार नेगेटिव 4 लेंगे तो दूसरी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब हमको कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस बताने हैं। फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, दैट इज 0, प्लस माइनस ए। दिस इज 0, प्लस माइनस ए। तो यहाँ पर हम लिख पाएंगे 0, प्लस माइनस ए ई, सो इट विल बी 0, प्लस माइनस 4। ठीक है, तो ये जो प्लस माइनस 4 है दिस इज कैपिटल Y। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर x, ये वाली जो वैल्यू है x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और एक बार y माइनस 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 लेंगे, तो x के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे हमारे पास 3 और y माइनस 5 इज इक्वल टू प्लस 4, इससे आ जाएगा y इज इक्वल टू 9 और y माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 4, तो इससे आ जाएगा y की वैल्यू -1। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स +1, सो कोऑर्डिनेट्स आ गए 3, 1 एंड 3, 9। ठीक है, तो ये आ गए हमारे पास फोकस। अब हमको डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन फाइंड करनी है, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन के लिए अब हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू कैपिटल Y इज इक्वल टू प्लस माइनस a/e। कैपिटल Y होता है y माइनस 5 जो हमने लिया हुआ है, प्लस माइनस a इज 5, e इज 4/5। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास y माइनस 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस 25/4। ठीक है, तो एक बार प्लस का ले लेंगे, एक बार माइनस का ले लेंगे, इस 4 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4y माइनस 20 इज इक्वल टू प्लस माइनस 25। तो यहाँ पर दो इक्वेशन आ जाएंगी, एक बार 4y माइनस 45 इज इक्वल टू 0 एंड 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारे पास दो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ जाएंगी। ठीक, तो इस तरीके से आपको शिफ्टिंग द सेंटर से भी क्वेश्चन करना आना चाहिए। सो आई होप आपको मेरा सोल्यूशन वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, या फिर आप मुझे सर्च कर सकते हैं ऑन टेलीग्राम बाय द नेम अनफोल्ड लर्निंग, जहां पर मैं आपके डाउट्स क्लियर कर पाऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे के हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। At last, please do share my videos with your family and friends and don't forget to subscribe my channel. Thank you for watching.